राम राम। देवभूमि रसोई हापुड़ वालों की दुकान पर आपका स्वागत। और आपका यूं भी स्वागत कि आपने युवा होकर रीजनल फूड की तरफ रुख किया है। दरअसल मैं बहुत सारी जगह कहता हूं कि रीजनल फूड का, कि वो किसी भी राज्य का हो, उसका भविष्य इस पर निर्भर है कि उसको युवा कितना टेक केयर करता है। सच्चाई तो ये है कि आज की तारीख में इस युवा पौध को स्पेगेटी और नूडल्स और मोमोज और पिज़्ज़ा पास्ता से हटाना एक चैलेंज हो गया। बिल्कुल सही है सर। पर यह है कि इस भोजन थाल के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य को या किसी भी एक जगह को घूमने का एक तरीका उसका भोजन भी हो सकता है। अगर उसके भोजन को का टेस्ट नहीं ले रहे हैं तो हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग, माफ़ करना, बड़े अजीब से हैं। हम गोवा जाके भी पीली दाल और कढ़ाई पनीर का ऑर्डर देते हैं और फिर उससे कहते हैं यार तुम हमारे साथ दिल्ली चल, तुझे बनाना नहीं है। हम इनफैक्ट गोवन फूड हमें खाना चाहिए। खाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि रीजनल फूड आपको पसंद ही आए, पर अगर गुजरात में खाकरा फाफड़ा और ढोकला नहीं है, खांडवी नहीं है, तो फिर गुजरात अधूरा सा है। वही बात आसाम पे लागू होती है, वो राजस्थान की खेल साकड़ी और पापड़ साकड़ी पे। तो ये एक चांदपुर गढ़ का थाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चांदपुर गढ़ एक नया नाम आपके लिए इसलिए है कि आज की तारीख में जो हमारा राज्य उत्तराखंड है उसकी राजधानी देहरादून है। कालांतर में कभी प्रतापनगर थी, कभी नरेंद्र नगर, उससे पहले श्रीनगर थी, देवलगढ़, और चांदपुर गढ़ से ही थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन हमें मिलता है। और क्योंकि राज परिवार के साथ में कुछ समय था तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मैं इस भोजन थाल को परोस रहा हूँ, जो चांदपुर गढ़ का भोजन थाल है। और उसमें वही भोजावली है, चांदपुर गढ़ भोजावली के नाम से हम लोग चल रहे हैं आगे। ये इसका सैलेड पार्ट है। दिस इज नोन एज सनी मूली। अच्छा। ये कुमाऊनी रायता है, जो हमारा दूसरी वाली बेल्ट है कुमाऊँ, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने एक कुमाऊनी रायता इसमें रखा। ये पीने के लिए मट्ठा है। दिस इज अ ड्रिंक यू गेट विद द थाली, जिसे हम लोग पल्लर कहते हैं। पल्लर जी। ये मूला के थिचवाणी है। थिचवाणी आपके लिए एक नया शब्द है, तो थिचवाणी एक प्रोसेस है। थिचवाणी इज द प्रोसेस। अच्छा। कि हम लोग मतलब किसी तरीके से आप कूट के इसको, जी, कूट कर आलू, ये आलू की थिचवाड़ी और ये मूला की थिचवाड़ी इसलिए पास पास रखी है। हम लोग इसे थेच कर बनाते हैं विद द स्किन। ये आलू उड़दी की सब्जी है। सच्चाई है कि इसमें उड़दी की जगह न्यूट्रीनेगेट्स डाल दिए गए हैं। अच्छा। क्योंकि आजकल बरसात लंबी खिंच गई और दाल जो है वो पसीज जाती है। वरना आलू, उड़दी, मूंग की दाल या उड़द की दाल को सुखाकर जो बढ़िया बनती है, जी जी, और उसका चलन मैंने देखा कि राज्य भर में हर जगह था। ये पहाड़ी तोर है, पहाड़ी उड़द अरहर की दाल, जिसे हम लोग तुअर की दाल कहते हैं। ये हमारा हरा साग है, जो काफली है। काफली मतलब ये एक तरीके की भाजी है। कोई भाजी से आप ये समझे, भाजी यहाँ है। अच्छा। जिसका नाम है भजली। अच्छा। जब ये बेसन को तला जाता था तो वो भजली होती थी। अच्छा। जब वो भजली ट्रैवल करके कहीं राजस्थान पहुंचते तो वही भुजिया है। अच्छा। अब उसमें आलू मिलाते हैं तो वो आलू भुजिया है, बेसन मिलाते हैं तो बेसन भुजिया है। पर भजली को हम लोग ने एक स्वरूप दिया है पहाड़ी चाट का। अच्छा। ताकि पहाड़ी थाली फीकी सीठी सा ना लगे। अच्छा। तो हम लोगों ने जो दाल, जो गोभी की, बैंगन की या आलू की पकौड़ियाँ होती थी, एक तरीके का मतलब शेफ जैसा कोई टच। हाँ, एक थोड़ा अट्रैक्टिव टच भी। अट्रैक्टिव से स्टार्टर्स तो कोई एक शब्द नहीं था। स्टार्टर्स पहाड़ में आप ये था कि स्टार्टर्स इसलिए होते थे कि हमारे स्वाद तंत्रु जीवित हो जाए। आप ये समझें कि सबसे पहले, माफ़ करना मैंने आपको टोका, क्योंकि कोई एक शब्द के सहारे आप अपने एक शब्दावली गढ़ते हैं, फिर उसके थोड़ी सी उसके ऊपर आप अपनी दौड़ भाग करते हो, फिर आप उसका एक पूरा सागर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फूड शुड लुक गुड, देन इट शुड स्मेल फाइन। और फिर जब हम अपने हाथ से खाना शुरू करते हैं तो हमारे भोजन तंत्र, हमारी टेस्ट बड्स एक्टिव हो जाती हैं। और खट्टू का एक मेजर रोल होता था। तो जो खट्टा होता था, जो स्टार्टर्स, अच्छा, खट्टू मतलब खट्टे को आप कहते हैं। खट्टू सबसे पहले खट्टू था। खट्टू के बाद चटीली आई, और चटीली के बाद अब चटनी है। तो चटनी, चटीली और खट्टू, चटनी की भी एक यात्रा है। अच्छा। अगर हम पीछे चले तो। अच्छा। तो स्वाद तंत्रु को जीवित करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए स्टार्टर्स का इजाद हुआ था। अब स्टार्टर्स के रूप में कहाँ पनीर टिक्का आ गया, कहाँ कुछ और आ गया, वो एक कमर्शियल वैल्यू तय हुई, पर उसमें बेस जो है वो चटनी था। तो यहाँ आपने समझे, जिस स्टार्टर्स की आप बात कर रहे हैं, वो स्टार्टर्स हम आपको परोस चुके हैं सूप के रूप में, जिसे हम लोग शोरबा बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन था। इसीलिए वो आंवले का था, ताकि आपके स्वाद तंत्र जो है, खट्टू का एक मेजर रोल होता है। ओके। तो
सनी मूली एक स्टार्टर हो सकता है, मतलब अगर वो ना होता तो आप सनी मूली से अपने भोजन की शुरुआत कर सकते थे। और जब आप वापस जाते हैं तो वहाँ भी आप अपने भोजन की शुरुआत जो है खट्टे से करनी चाहिए। अच्छा। और मीठे पे एंड अप होना चाहिए। ओके, ये मतलब खाने का एक तरीका आयुर्वेद वगैरह से भी इसका बिल्कुल कोई आयुर्वेद यही कहता है। ओके। पर आयुर्वेद की परंपरा क्यों हमने कहाँ बदल दी फ्यूजन के नाम पे, कि कहीं मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक फायर पान, आप ये समझें कि जिस चीज की इजाद पेट की जठाग्नि को शांत करने के लिए हुई थी, हम उसमें आग कैसे लगा सकते? सही बात है। पान में फायर हम नहीं लगा सकते। फ्यूजन के नाम पे हम कुछ भी बेच लें, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम शास्त्र के सहारे बढ़ते हैं, और आयुर्वेद से बड़ा क्या शास्त्र होगा मेरे लिए लक्ष्मी सरस्वती से बड़ी जो है वो अन्नपूर्णा माँ है। तो अन्नपूर्णा हमारा किचन इज अ औषधालय। अब हम उसे किस तरह लेते हैं वो हमारे और आपके ऊपर है। तो इन दाल सब्जियों के बाद, भजली के बाद हम लोग भात पे आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग हींग दिख के रहा है। पानी इसके में। ऊपर में कुछ ये आपने हम लोगों ने बुकनू एक सब्जी मसाला मैंने बनाया है, ताकि अगर आपको बुकनू? बुकनू, ओके। वैसे तो बुकनू कानपुर का एक मसाला होता था, ओके। पर मुझे आश्चर्य होता है कि बुकनू कानपुर से बाहर क्यों नहीं निकल पाया। अच्छा। जबकि आप देखें कि MTR की कोई साउथ की थाली है, वो कहीं से आ जाता है। तो आप ये समझें कि ये एक हींग के पानी में हम लोगों ने भात को झोंका है। पोतीचू राइस वैसे। और मेरी कोशिश ये रहती है कि पहाड़ की थाली भी बिल्कुल राजस्थानी और गुजराती थाली की तरह बड़ी इलेबोरेटेड सी लगे। तो जितनी दाल सब्जियां होती है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उतनी स्वीट डिशेस कम से कम दे दूं। तो यहाँ से ये सारा स्वीट है, मतलब ये सब सारा स्वीट। रोटी के अलावा ये इसमें गुलाब बहार है, सारा- ये लौकी की खीर है, क्योंकि ये गाजर की खीर है, क्योंकि आजकल मौसम गाजर का आ गया है। ये चूरमा है, बेसन, मंडुआ और गुड़। अच्छा, मतलब वो राजस्थान से थोड़ा डिफरेंट आपने इसको किया है। राजस्थान, दरअसल हमारी नानी माँ जो आई वो राजस्थान से आई, और ये भोजन लगाने की परंपरा, जो गोल थाली में भोजन लगाने की परंपरा है, ये दुनिया को राजस्थान की ही देन है। सैलाना, बैदल और मेवाड़ से जब रॉयल हाउस में कुक आए, तो उनको वो अपने साथ कुछ चूरमा लाए थे, क्योंकि या तो एक शेफ या एक रानी, एक लड़की अपने, ये भी कहीं विवाह होकर गई हैं, या आपकी पुत्री या मेरी पुत्री जाएगी, तो वो अपने साथ कुछ किचन टिप्स लेके जाएंगी, किचन लेके जाएंगे। आप पुराने देखें तो राजे महाराजाएं पालकी के साथ कहार भेजते थे। जी। और उसके साथ अहीर भेजते थे, उसके साथ उसके खानसामे जाते थे। जी। ताकि जब तक उन लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक जगह की एक बनाने की विधि होती है, एक तरीका होता है। तो चूरमा वो लेके आए थे अपने साथ आटे का, अच्छा, बाजरे का। पर हमारा आटा मंडुआ था, रागी था। तो उन्होंने उसको राजा साहब ने बेसन और मंडुए को ब्लेंड करके गुड़ के साथ एक चूरमा बनवाया, बहुत पसंद आया उन्हें। फिर गेहूं के आटे को मंडुए के साथ मिला के गुड़ में बनाया, तो वो भी 2 तरह चूरमा बनते हैं पहाड़ में। बेसन का चूरमा और आटे का चूरमा, पर दोनों मंडुए के साथ, रागी आटे के साथ। अच्छा। ये छेना खीर है, ये मलाई कलाकंद है, और ये मंडुए की रोटी है। मंडुआ यानी थोड़ा सा मिलेट किसी तरह। मिलेट, मंडुआ इज रागी। अच्छा, रागी। आप ये समझे कि यही एक ऐसा नाम है, आटा है जिसके इतने सारे नाम है। नाचनी का आटा, आंचनी का आटा। अच्छा। मड़िया, छत्तीसगढ़ में मड़िया, हम छत्तीसगढ़ से में मड़िया। जी। मरवा धान आसाम में जी। अंग्रेजी में फिंगर मिलेट। शास्त्रों में इसका नाम चून है, चून का आटा भी यही है। तो ये वैदिक अनाज में आता है। जहाँ चून की शुरुआत हुई, जहाँ नून की शुरुआत हुई, वहां से चून है। तो इतना पुराना आटा मुझे कहीं नहीं दिखता। और कोई भी मोटा अनाज हो, वो सत्तू हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, इसके इतने सारे नाम नहीं है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ इस आटे के गुण कितने होंगे जितने नाम है। जी। तो आप आए, ये आसानी से यहाँ पे मिलता है, बहुत आसानी से। अब आज इन पहाड़ों में मसूरी के आजू बाजू उगता है, या आपको दूर से आता है? पहाड़, जितना भी पहाड़ है, जब हम पहाड़ की बात करते हैं तो हम अपने आप को कंसोलिडेट मसूरी तक नहीं करते। हम ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, भूटान, काठमांडू, तिब्बत, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, हिमालयन रीजन में पंज में पड़ने वाले जितने राज्य हैं वो हिमालयी हैं। अगर आप ऊपर जाएंगे स्पेन की तरफ, आइसलैंड की तरफ, तो वहां भी मंडुआ है। अच्छा। पर क्योंकि उन लोगों ने कमर्शियल वैल्यू तय की, उन्होंने अपने भोजन से प्यार किया, कुछ लोगों ने कुछ प्लेटिंग की उन्होंने। हम सच्चाई है कि हिंदुस्तान का खाना आनंदित है, एक एक चीज आनंदित। हम जहाँ कहीं हम प्रेजेंटेबिलिटी, जैसे आज की तारीख में शेफ्स जो है प्लेटिंग कहते हैं, वहाँ हम चूक हो गई हमसे। तो समय बदलेगा, आने वाली जनरेशन शायद। नहीं, बिल्कुल सर, आप जो मतलब ये कोशिश कर रहे हो, ये काबिले तारीफ है। और नॉट ओनली काबिले तारीफ, मतलब वाकई हम लोग शहर में जब रहते हैं और ऐसा लगता है कि संडे को नहीं बनाना है खाना, कहीं बाहर खाने जाएं, तो ऐसी कोई पेशकश ही नहीं होती है जिसको हम वाकई देख के कि भाई हाँ, ये हमारा ऐसा भी भोजन हो सकता है। ऐसा कभी मौका नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है। आपका शुभ नाम भाई?
मेरा नाम अंकित। अंकित भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी ये संडे आता है, जी। बेसिकली संडे या वीकडेज में, संडे अंग्रेजों की देन है। जी 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 छुट्टियां को खर्च करने का एक तरीका हो सकता है। जी जी आपके हाथ में एक गैजेट है जिसको आप बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने संडे का इस्तेमाल दूसरी तरह करना चाहिए। जी। माफ करना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपका यदि मन आज डोसा खाने का है तो आप घर में ही डोसा बनाएं। जी जी इनफैक्ट आधे दिन आपको डोसा बनाने में खर्च करें और आधा दिन आप ये सर्च करने में लगाएं कि वो, क्योंकि वो डोसा आपके साथ है, वो डोसा आज आपके शरीर में है उस संडे को आधे दिन में। और उसके बाद आप अपने शहर में ढूंढने जाएं कि कौन सबसे पौराणिक तरीके से डोसा बना रहा है। मैं बहुत सारे यूट्यूबर से कहता हूं कि आज भी आपके शहर में जहां भी आप आते हैं, खुरचन, कोई गली मोहल्ले में खुरचन बना रहा होगा, कोई मालू के पत्ते में चाट बेच रहा होगा, बिल्कुल तो सही आप उसको मॉल में लेकर आए। यदि वो मॉल में लेकर आप उसे मॉल में लेकर आ मतलब एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना। एक्सेसिबिलिटी यदि आप बढ़ा देते हैं उसकी, तो उसके परिवार का कोई जन जी। उस खाने को टेक ओवर कर लेगा। नहीं तो जिस दिन उसका शरीर शांत होगा, माफ करें, वो रेसिपी उसके साथ ये चलेगी। विलुप्त होते हुए चीजें हैं, मतलब एक तरीके मैं से। ये कह रहा हूँ कई हजार ऐसी सब्जियां, कई हजार ऐसी चीजें खत्म हो गई होंगी जो आज की तारीख, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन उनका हो नहीं पाया। जी जी आज की तारीख में मैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत पैशनेट होकर इस जी जर्नी जी, पर हूँ, बिल्कुल सही बात है। वो आप पैशन मेरा देख रहे होंगे। जी, पर जी। आज की तारीख में जो जनरेशन, इंक्लूडिंग माय सन, उसके लिए पी का मतलब पैशन ना होकर पी का मतलब पैकेज है। जी जी तो यदि पैसा उसको दिखेगा उस परिवार को, तो वो खुरचन भी बची रह जाएगी, वो रबड़ी भी बची रह जाएगी, वो बासुंदी भी बची रह जाएगी, मालू के पत्ते में चाट पापड़ी भी कहीं आपको बिकती हुई दिखाई देगी, कहीं बहुत सारा की ठंडाई जो है, बहुत सारा की पंजीरियाँ, मैं देखता हूँ पंजीरी जो है वो सिर्फ गायब होते जा रही है, मतलब कभी प्रसाद में कभी मिलती है। जन्माष्टमी पे रह गई हाँ, है। बस, जबकि बस। आप ये देखें, मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊं, ये चूरमा क्या है? ये चूरमा एक प्रोडक्ट होकर एक कॉन्सेप्ट है। आटे के लड्डू को अगर आप बुनियाद पुरानी देखें तो उसमें चूरमे के लड्डू, मतलब आटे के लड्डू लाजो जी लेकर आती थी, अनीता कंवर लेकर आते थे, आलोकनाथ। अगर इसी लड्डू को हम बाइंड कर देंगे, अगर इसी चूरमे को हम बाइंड कर देंगे तो वो लड्डू है। जी जी सही बात। इसी को अगर काट देंगे, इसी को हम काट दे देंगे तो वो पंजीरी है, कतली भी बन कतली हो जाएगी। ये शब्द चला था, कतली का मतलब था वो पंजीरी जो पतली है, अच्छा, वो कतली थी। अब वो काजू की हुई तो वो काजू की कतली, पर वो मावे की कतली भी हो सकती है, वो बादाम कतली हो सकती है, वो चिलगोजे की कतली बन सकती है। कतली का मतलब एक शेप। तो इसी तरह बर्तनों पे भी ये चीज लागू हो सकता है। हाँ, ये बर्तन भी बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ये बर्तन, ये अगर कांच का है तो भी ग्लास है और चांदी का है तो भी ग्लास है। जी सही बात है। तो निश्चित रूप से ये कटोरी है, क्योंकि इसको हम शेप से जानते हैं। ये तांबे का लोटा है, ये स्टील में भी एक होता मैं है। आपको इंटरप्ट करूंगा सर, ये आपने शुरू में कहा शिलाजीत वाला पानी, तो इसका क्या महत्व? बस एक कोशिश हमारी ये रहती है कि 365 दिन दुकान पर कोई भी आए, नॉट एज अ वेलकम ड्रिंक, उनका धन्यवाद कि वो यहाँ आए। अच्छा। और क्योंकि शिलाजीत हमें मिल जाती है और हम एंटी एजिंग प्रोडक्ट की तरह शिलाजीत को देखते हैं। अच्छा, पानी के साथ यदि शिलाजीत का हम सुबह सेवन कर रहे हैं और आते ही सेवन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चलने के बाद, तो जो हमारा बीपी लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मैंने फील किया ये। हाँ, मतलब मैं आया, थोड़ा सा डिजीनेस था मुझे, लेकिन ये पानी की पीने के बाद मेरा सर दर्द या वही वो बहुत बहुत इमीडिएट बैलेंस कर देता जी जी, तो काफी वो, अच्छी। हाँ, शिलाजीत अपने आप में एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। दूध के साथ लोग लेते हैं इसको, तो एक सेक्स टॉनिक की तरह देखा जाता है इसको, और उसके कमाल के मतलब रिजल्ट है। तो तांबे के लोटे में आप पानी पिए, कांसे की थाली में आप भोजन। तो ये कांसा है, ये नीचे वाला जो है ये कांसा है या पीतल है? ये तो पीतल है। ओके। पर ये कटोरियां कांसे की है, क्योंकि अच्छा। निश्चित रूप से मिलती नहीं है। ये वाला ये थाली जो है ये कांसे की है, अच्छा, पर परोसने के लिए कांसा रहना चाहिए। ओके। और बनाने के लिए भरत, जो आप बर्तन देख रहे हैं आगे, वो भरत के बर्तन है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा मिला, मिक्स अलॉय ऑफ 5। ओके। अब त्रिकोट के नाम से बर्तन आते हैं, बहुत कम त्रिकूट के नाम से। सोना चांदी तो गायब हो गया, अच्छा। पर उसमें कांसा, तांबा और पीतल का एक मिक्स आता है। उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है बनाने के लिए कलाई के बाद, पर क्योंकि सोना चांदी अगर उसमें लगाया तो उसके लिए आवश्यकता नहीं है। मतलब कंपैरेटिवली मिट्टी के बर्तन और इसमें कौन सा बेहतर आपके हिसाब से? क्योंकि हर कोई तो ये पा भी नहीं सकता आज के दिन में, निश्चित असली रूप से नकली का आज भी। की तारीख में पा सकता है। अच्छा, क्योंकि अब आपने मिट्टी के बर्तन को कांसे के बर्तन के साथ जोड़ा है, भरत के साथ बर्तन के साथ जोड़ा है,
तो माफ़ करना, एक तो मैं थोड़ा सा बोलता जा रहा जी, हूँ, जी। जहाँ मन को फुल स्टॉप लगाना हो आप बता दें, क्योंकि ये मेरा एक पैशन है। आप ये समझे 9 या 10 तरह के बर्तन हैं जिनके बीच में हम बड़े से बूढ़े होते रहे। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, जस्ता, गस्ता, दारुल हल्दी, विजयसार, मिट्टी के बर्तन और लोहे के बर्तन। ओह, ये इन्हीं बर्तनों के बीच में हम सब खाना बनाते थे। और भोजन को बनाने का जो बर्तन है, जिसका पदार्थ है, जो उसका एलिमेंट है, वो हमारी परचेज पावर के अनुसार घटता है बढ़ता है। जी जी बिल्कुल। भगवान जी के मंदिर में अगर बर्तन रखें तो कभी आपने भगवान जी के आगे मिट्टी का बर्तन नहीं देखा होगा। अगर लक्ष्मी जी के यहाँ कलश भी रखा है लक्ष्मी जी का, तो उनका जो कलश है वो भी सोने की तरह दिखाया गया है, इतना चमक जी, है। जी। पर निश्चित रूप से बर्तन सोने चांदी के होते हैं। अच्छा अगर आप मेरा पेज देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने इन तमाम 11 तरह के बर्तनों की वैल्यू निकाली है। क्या चीज़ उसमें बननी चाहिए, क्या चीज़ नहीं बिकनी चाहिए। जैसे चांदी शीतलता के लिए है, सोने से के बर्तन खाने में खाना पकाने से या खाने से, या स्वर्ण भस्म डालने से आंखों की रोशनी तेज होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन में ही खाना बना खा सकता है, क्योंकि उसकी परचेज पावर इतनी है। पर एक हमारी पूरी की पूरी आप ये समझें कि मेरी एक स्टडी है कि वो लोहे का बर्तन हो, सारे ही बर्तन पहले लोहे के बर्तन। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे अब आप ये देख रहे हैं कि हमारी ये जो कसेंडी है, इस शेप का नाम है कसेंडी। ये कसेंडी लोहे की है। और इसी की तरह में अगर हमको एक कसेंडी पीतल में भरत में मिलती है, तो वो भरत की कसेंडी है। अच्छा ओह, पिकनिकिंग के लिए जब हम लोग जाते थे तो आप ये समझे कि ये लोहे की केतली है। आप इसका वजन देखिए। बिल्कुल ये देखिए पुराने जमाने में मतलब काफी, अरे बाप रे, तो काफी हैवी। हाँ तो ये लोहे का बर्तन, ये पिकनिकिंग के लिए चाय बनाने के काम आता था। वैसे तो ये हर्षल के राजा जो है उनकी होती थी, जिम कॉर्बेट की केतली है, वो आ गई हमारे पास। जी। तो परचेज पावर के हिसाब से हम लोग बर्तन को अच्छा। बरतते रहे। जी जी परचेज पावर के हिसाब से हम लोग नाश्तों में बढ़ोतरी करते रहे। आप ये अच्छा। देखें कि गरीब आदमी जो है वो सुबह भी भात दाल खा लेता है, बिल्कुल सही है। क्या वो ढोकला और खांड भी नहीं खा सकता, पर उसकी परचेज पावर ही होती है। तो जिस जिस राज्य की या जिस जिस परिवार की परचेज पावर बढ़ती गई, उसके नाश्ते बढ़ते। अच्छा तो नाश्ते के हिसाब से भी पता चलता है कि हम कितने अमीर क्या गरीब। अच्छा, तो ये इसमें फिर मतलब अगेन स्टेटस और सारी चीजें इन्वॉल्व होते जाती है। तो बर्तन ये सारे प्रकार जो आपने बताया लगभग सही हैं। सही सही सही। इसमें जैसे जिसकी मतलब अवेलेबिलिटी अब और जिसकी ताकत और जिस जैसी जगह भी की अवेलेबिलिटी होती थी, जी। या अब आप देखिए ना, पहाड़ में क्योंकि लकड़ी देवदार की लकड़ी मिल जाया करती थी, तो ये जो दीवार है ये लकड़ी में मिल जाती है पहाड़ में। पर ऐसी ही नक्काशी, हूबहू ऐसी ही नक्काशी आपको राजस्थान में मिल जाएगी, जहाँ पत्थर होता है, राजनगर में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, मतलब मार्बल में भी मिल मार्बल में मिल पत्थर में मिल जाती है। जाएगी। तो क्योंकि वहाँ पत्थर मिल रहा है, तो उन्होंने पत्थर के बड़े बड़े स्लैब लिए और अपने घर के आगे उसकी बालकनी बना दी है। तो पत्थर यहाँ नहीं आ पाया, तो पत्थर पहाड़ में कम था। तो कहीं ना कहीं मतलब अवेलेबिलिटी और उस रीजन का जो प्रोड्यूस है उसका अपने खाने के अंदर में होना बहुत आवश्यक भी। आप ये एक स्टेपल समझे- डाइट जो है आप उसी के ये अनुसार समझे, होनी चाहिए। अंकित जी, स्टेपल डाइट आप किसे कहते थे कि मैं छोटी सी एक आपको उदाहरण देता हूँ कि ये एक हमारा लकड़ी आगे रखी है जिसको हम लोग जी। टिमरू की लकड़ी कहते हैं। हाँ हाँ तो दिख रही हम है। अगर दातुन से शुरुआत करें तो टिमरू, ये है टिमरू। कीकर, नीम, हाँ बबूल, दिन की शुरुआत हमारी अवेलेबिलिटी से होती थी। ओह टिमरू एक ऐसी चीज है जिसकी मिसवाक का आज भी बेस है। आप इसमें जस्ट पुट योर नोज इनसाइड इट एंड स्मेल इट, दैट recharges you. यस I mean, wherever you put Magical. your bindi or I put my tika, just consolidate yourself here and be into it. It will be into you, and it will travel. टिमरू अगर वहां लगा है दरवाजे की चौखट पे, तो वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को वहीं स्टॉप कर रहा है। और ये टिमरू का बीज है जो आपको अंदर से, मतलब आपने बाजू में Clean up पेपर रखा हुआ है शायद। वो एक हाँ मतलब प्रोडक्ट है। और दोनों एक जैसा दिखता है, हाँ। वैसे कंफ्यूजिंग है मतलब नहीं, जो नहीं जानता, confusing, बट स्मेल में काफी डिफरेंस। बिल्कुल अलग अलग लेवल अलग है। टिमरू को आप कहीं शेजवान सीड की तरह तो देख सकते हैं, बिकॉज इट इज शेजवान सीड। अच्छा इट इज अ शेजवान Yeah. ओके, तो मॉडर्न it is वर्ल्ड में इट इज शेजवान। शेजवान। हाँ, तो तो बेसिकली टिमरू जो है वो And है ये भी इंडियन interesting- नेवी लाइफ।
ये भी एक इंटरेस्टिंग है। जो राक्षसों को बाहर ही रखेगा, नेगेटिविटी को बाहर ही रखेगा। इट्स एन इंडियन एविल आई। ये पेपर का ही पार्ट है। ये मोटा मसाले का पार्ट होता था। अच्छा। आप ये समझो कि मोटे मसाले में Cinnamon। आप जानते हैं सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी और तेजपत्ता एक ही पेड़ से उगता है। जी। जायफल है, नटमेग, हाँ, वो बड़ी इलायची है, जी। काली मिर्च है, लौंग है, जावित्री है, स्टार फूल है, जी। ये सब मोटे मसाले में आता है। अच्छा। वैसे तो भोजन परंपरा, बिकॉज शी इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन फूड, आई कैन सी द फूड वाइब्स इन यू, इट्स सो नाइस एंड इट इज अ चैलेंज दैट आपको मुझे भोजन पसंद आ जाए, बस मेरी तो कोशिश ये है। तो ये वीडियो हम लोग आप काफी जिस लेंथी प्रेम भी से बना रहे हैं। आई बनाए डोंट वो नो प्रेम लोग पहुंचता इतना देखेंगे या नहीं देखेंगे। निश्चित रूप से वाकई लेकिन मतलब प्रेम जरूर पहुंचता है। सौभाग्य में। देखिए, इनके यहाँ आने के लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ती है। इस समय कुछ रोड खुदे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, गूगल में थोड़ी तकलीफ जाती है। ड्राइवर्स ना बोलते हैं आपको, टूरिस्ट गाड़ियों में आप आते हैं तो थोड़ा अवॉइड करते हैं ड्राइवर्स जल्दी से लाने के लिए, लेकिन थोड़ी मेहनत अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ सफल है। और सर की जो फूड की नॉलेज है वो इनक्रेडिबल है। मुझे लगता है अब मैं यहाँ अभी अपनी वाइफ के साथ आया हूँ तो घर जाके वो अब जब भी कुछ बनाएगी तो इसको ज़रूर याद रखेगी कि मैंने कुछ ऐसा सीखा था, समझा था। तो अब हम शायद बेहतर ज़िंदगी की तरफ भी कदम रखेंगे इससे। तो थैंक यू सर। अंकित भाई, बेहतर जिंदगी के लिए आपने इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। मैं आप ये समझे कि मैंने एक बार गुरुदेव से पूछा, क्योंकि थोड़ा सा अध्यात्म में भी हूँ, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी और वाइब्स में हूँ, एंड आई कैन सी यू आर हैविंग वेरी ग्रेट वाइब्स इन योर हैंड। So we can go for it. I mean, that's something very clear. You're having very less lines, and they're very clear. That's one thing. मैंने गुरुदेव से पूछा कि पहाड़ों पे ही क्यों? अंकित भाई, आप यकीन माने, जीवन जिन्हें मूल्यांकन का समय देती है ना, उन्हें पहाड़ों पे लेके आती है। सही बात। क्योंकि आपके शहरों में एवोल्यूशन मोमेंट्स का समय ही नहीं। तो निश्चित रूप से यदि आप यहाँ आए हैं, वैसे तो मैं सब लोगों से कहता हूँ कि 4 लाख साल पहले डिसाइडेड था कि आज 18-19 फरवरी 2024 जो भी आज ये है, आज के दिन आप मुझसे मिलेंगे। ये गणेश जी ने अपने हाथों से 4 लाख साल पहले लिख दिया था। जी। डेस्टिनी इज ऑल, इट्स ऑल डेस्टाइन। तो ये थोड़ा सा मैं भी इसके प्रति मेरा भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमें मिलना लिखा है तो हम पहुंचेंगे और मिलेंगे। आप विश्वास को और आपको कड़ा करता हूँ। एक एक पानी की बूंद की जो यात्रा है वो 4 लाख साल पुरानी है। अच्छा। भोजन की यात्रा जो है वो उतनी पुरानी है जितनी पुरानी आग है। ओह। एक एक पानी की बूंद ने 4 लाख साल का सफर तय किया है, तब वो आप तक पहुंची है। ओके। वो कभी सरोवर में थी तो कभी बादलों में, कभी नदियों में थी तो कभी समुद्र में, कभी आपकी और मेरी आंखों में, और कभी और कहीं। ओह राइट। तो वी शुड बी थैंकफुल दैट हम लोग मिले हैं। So we I am definitely thankful। और जैसे सर ने कहा कि हमारा मिलना तय था, तो अब हम लोग अपनी बातें भी कंटिन्यू करेंगे और खाना खाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। वो ठंडा होते जा रहा है और हम लोग भोजन को ठंडा निश्चित रूप से, यदि ठंडा हो गया होगा तो वो आपको हाँ, दोबारा वो गर्म तो होगा। सर के यहाँ सारा सपोर्ट है। और मसूरी अगर आ रहे तो कुछ देखे ना देखे, इनके यहाँ ज़रूर आइए। और वैसे तो पूरा शहर अच्छा है अपने आप में, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेसेस। बहुत सारी चीज़ों की तारीफ। मोमोज तो आपको हर गली कूचे में मिलेंगे, लोग यहाँ यही खाते रहते हैं। बट दिस इज़ वंडरफुल, कम एंड एक्सपीरियंस दिस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।